आदाब, मैं मुमताज आलम रेज़ बात करूंगा मैं हरियाणा नूह की। जी हां, हरियाणा नूह का मामला इस वक्त सुर्खियों में है। अब 8 तारीख तक जो इंटरनेट की सहूलत थी उसको 8 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अब तक करीब 600 मकानात और दुकानात, होटल को मुनहदिम कर दिया गया है, उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। अब तक बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 216 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनको अरेस्ट किया गया है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। मामले की जांच हो रही है कि आखिर ये जो घटना घटी है इसके पीछे कौन है। लेकिन इसके साथ ही मैं बताऊं कि एक तरफा कार्रवाई की खबरें भी आ रही हैं कि खास तबके को पुलिस टारगेट कर रही है, लेकिन जो असल मुजरिमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा सोशल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है। लेकिन जो यहां पे मैं खबर देने जा रहा हूं वो ये है कि अगर इसके पीछे यह साजिश है कि हिंदुस्तान को जर्मनी बना दिया जाएगा, अगर इसके पीछे यह साजिश है कि हरियाणा को मणिपुर बना दिया जाएगा, तो यह गलत फहमी है। क्योंकि आज के दौर में सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पर सिर्फ नफरत फैलाने वाले नहीं बल्कि हक और इंसाफ करने वाले भी मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो दो तरीके के वीडियो, एक वीडियो वो जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं। अभी आप देखिए कि जो हरियाणा की एडीजीपी हैं, उन्होंने उनका नाम है ममता सिंह, उन्होंने बाकायदा एनआई से और दूसरे सोर्सेस से बात करते हुए यह कहा है कि मंदिर में किसी महिला के साथ कोई घटना घटी है, उनका बलात्कार किया गया है। यह जो अफवाह एक कपड़ा दिखा करके फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। और कुछ लोग हैं, यह कहना है ममता सिंह का, कि जो नफरत फैला रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो इन्होंने, जो एडीजीपी है हरियाणा की, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कहीं कोई खबर हो तो उसकी इत्तला हमें दी जाए, हम कार्रवाई करेंगे। ये नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। तो ये अब हरियाणा की जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं ममता सिंह, उन्होंने ये बात कही है और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब साफ ये है कि जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, जो लोग एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे हरियाणा को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी नाम नेहाद सो कॉल्ड गौ रक्षकों पर भी हमला किया, उनको बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि ये जो नफरत फैला रहे हैं, ये जो हिंसा कर रहे हैं, दरअसल न तो इनके पास गाय है और न ये गाय के रक्षक है। ये दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। जाहिर है कि यह बयान भी बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा अब जाट बरादरी जो है, जो हरियाणा की है, वो भी सामने आ रही, जो किसानों की लड़ाई लड़ रही थी, जो किसानों के हक में आवाज बुलंद कर रही थी, अब वो मुसलमानों के लिए भी सामने आई है। वो हरियाणा को जलने से बचाने के लिए सामने आ रही, वो ये बात बार बार कह रही सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि जो मीडिया है शायद वो ऐसी खबरें नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अगर आप देखेंगे तो मिलियन में ये वीडियोस चल रहे हैं कि ये नफरत जानबूझ करके भड़काई जा रही है और इसका सीधा सीधा चुनाव से ताल्लुक है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए यह सब किया जा रहा है। इसके साथ ही जो हरियाणा का दलित तबका है, वो भी आप कई वीडियोस अभी आप देखेंगे वो सामने आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि नूह और मेवात का इलाका बहुत ही पुरअमन है, यहां का मुसलमान बहुत ही सज्जन है, यहां न तो दलितों को परेशानी है न हिंदुओं को परेशानी है। जहां तक लोगों के गांव छोड़ के जाने का ताल्लुक है, तो दलित बरादरी के लोगों का कहना है, वहां के हिंदू भाइयों का कहना है कि दरअसल वो
शहर में जाकर के रोजगार के लिए बस रहे, रोजगार के लिए गए हैं, वो पलायन करके नहीं गए। यानी जो 30-35 गांव का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि नूह से हिंदू भाग रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नूह के लोग बहुत ही पुरअमन है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है कि जब नासिर और जुनैद को जलाकर मारा गया या इससे पहले और जब घटनाएं हुई, तब तो नूह के लोगों ने पत्थरबाजी नहीं की, तब तो नूह के मुसलमानों ने कोई हिंसा नहीं की, कोई तशद्दुद नहीं किया, तो फिर आखिर ये जो जुलूस निकला इसमें वो क्यों करेगा, क्यों वो पहाड़ों पर चढ़ेगा? और फिर दूसरी बड़ी बात यह है जो बार बार कही जा रही है कि आखिर जो असल मुजरिम है उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? नासिर और जुनैद का जो कातिल है या जो इस पूरे हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहा था, बार बार ऐलान कर रहा था, आखिर नासिर और जुनैद का जो कातिल है उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्यों यह कहा गया कि वो जुलूस में आएगा? क्यों यह कहा गया कि वो जुलूस की या जो यात्रा है उसकी अगुवाई करेगा? ये तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिर सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने लोग पहाड़ पर कैसे जमा हो गए और पुलिस ने आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? ये तमाम तरह के सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं, बार बार ये सवाल उठ रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो साजिश की जा रही थी और अब भी कोशिश है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, जो सच्चाई सामने आ रही है और जिस तरीके से वहां पे लोग एक्टिव हो गए, ऐसा लग रहा है कि साजिश कामयाब नहीं होगी। और जो हरियाणा को मणिपुर बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी भी आप देखिए कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा मणिपुर जल रहा, वहां पे अब भी लोगों का मर्डर हो रहा है और हरियाणा को अब उसी राह पर ले जाने की कोशिश थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह कोशिश कामयाब नहीं होगी और हिंदुस्तान का जो माहौल खराब किया जा रहा है, आप देखिए कि इसमें जिन तंजीमों को लाया जा रहा है, जिन संगठनों को लाया जा रहा है और वर्गलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए गलत बातें फैलाई जा रही हैं। एक खास तबके, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ अगर आप देखें तो हर जगह नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि गोया इस वक्त अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई मुजरिम है, सबसे बड़ा कोई गुनहगार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। जबकि अगर नीचे सतह पर जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया, जर्मन की मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि जब जर्मनी में जिस तरीके का कत्लेआम किया गया था एक खास तबके के खिलाफ, तो उस वक्त आप देखिए कि सिर्फ मीडिया था, सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आज जो है वो सोशल मीडिया है जो कहीं ना कहीं सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहा है और लोग इस बात को, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का अवेयर अवाम जो है वो ये समझ रहा है कि सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ। जिस तरीके से बुलडोजर चला दिया गया, आप देखिए अभी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, वहां लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। 600 से ज्यादा मकानात, दुकानें और होटल गिरा दिए गए। इतनी जल्दी कैसे सरकार को मालूम हो गया कि पत्थरबाज कौन है और कैसे उन्हें मालूम हो गया कि यही वो मकान है? कहीं इसके पीछे लैंड माफिया तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई और वजूहात तो नहीं है? क्यों ऐसा किया गया, क्यों इतनी तेजी से कार्रवाई की गई? ये सब भी मैं समझता हूं कि गौर फिक्र का मामला है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी असल जांच कौन करेगा? अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है शायद उसमें कुछ निकलेगा, हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात की अपील जैसा कि मैं करता हूं कि बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है, बहुत ही पुरअमन रहने की जरूरत है। जरूर नुकसान हुआ है, जरूर नौजवान जो है अरेस्ट हो रहे हैं, बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें अदालतों का दरवाजा खटखटाना है,
हमें पुरअमन तरीके से अपनी बात कहनी है, फरियाद कहनी है, और अपोजिशन पार्टियों से भी ये कहना है कि वो इस मामले में आगे आए और बेगुनाही, जो बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।